तो नाम मेरा जसवीर है और बेसिकली मैं यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर सादाबाद है, एक टाउन है, उसके पास ही मेरा गांव है। मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। इस बिज़नेस को मैंने 2004 में ज्वाइन किया था। बिज़नेस को ज्वाइन किया, अगर मैं बिज़नेस से पहले की बात करूँ तो पढ़ाई लिखाई कर रहा था, साथ में पिताजी के साथ खेती में भी काम करता था। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं हार्वर्ड में पढ़ के आया और वहाँ से मुझे कोई 18 लाख की टीम गिफ्ट में मिली। तो कहीं ना कहीं कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये कंपनी वाले लोग होते हैं, इनके संग में अलग से कहीं से गिफ्ट टीम मिली होगी। पहले जब हम लोग शुरू में काम करते थे तो हम महागुरु जी, नरसिंह ग्रेवाल सर, माधव सर, ओम प्रकाश सर के बारे में बताते थे। तो हमारे गांव में लोग बोलते थे नहीं नहीं उनका हो गया, वो अलग टाइप के, तेरा नहीं होगा। और आपको भी कई लोग मिलते होंगे, बोलते हैं तू जसवीर नहीं बन सकता, एक बन गया कोई दूसरा नहीं बन पाएगा। हाँ जी, लेकिन देखो महागुरु जी लोगों के बाद हमारा भी नंबर आया कि नहीं आया? हमारे बाद हमारी सेना का भी नंबर आया कि नहीं आया? तो डेफिनेटली आपका भी आने वाला है दोस्तों, निश्चित रूप से आने वाला है। मैं अगर स्टार्टिंग की बात करूं तो मेरी ज़िंदगी में किस तरीके से बदलाव आया, आप ये देखिए। इससे पहले वाली फ़ोटो मैंने लगाई नहीं है, वैसे इससे पहले वाली भी मेरे पास में है। बिल्कुल एकदम मुश्किल से 47-48 किलो वजन रहा होगा मेरे में जब मैंने बिज़नेस को ज्वाइन किया था। और बच्चा ही था मैं, बिल्कुल जाता था लोगों को प्लान दिखाने के लिए। बहुत सारे ऐसे साथी थे, वो उस समय कोई तैयारी कर रहा था, उसको उम्मीद थी, किसी को लगता था कि भाई तू ही कर ले, हम तेरे यहाँ ड्राइवरी कर लिया करेंगे, तो डायमंड बन जाएगा। तो कितने कमाएगा? मैंने कहा 8 लाख। सही है यार, उसमें से 1 लाख मुझे दे दिया करियो। मतलब क्या था, मजाक उड़ाने के अलावा और कोई काम नहीं था दोस्तों। मैं अगर बात करूं, शुरुआत में कई लोगों को ऐसे निराशा लगती है कि गांव में से अगर 1-2 बंदे ने मना कर दिया तो कुछ नहीं होगा। मेरे गांव से एक भी व्यक्ति ने मेरे साथ में काम नहीं किया, इसके बाद भी मेरी 18 लाख की टीम बन गई सर। तो इसका मतलब क्या, जरूरी नहीं है आप अगर कोई आज एक मोटरसाइकिल का शोरूम खोलते हैं तो जरूरी है कि आपके गांव वालों के दम पे मोटरसाइकिल का शोरूम चलेगा। अगर आपके गांव में से किसी ने मोटरसाइकिल नहीं ली तो क्या शोरूम बंद हो जाएगा? क्या फिर भी चलेगा? कोई कपड़े की दुकान खोलता है और गांव में से कोई ना खरीदे तो क्या लगता है, दुकान बंद हो जाएगी? फिर भी चलती रहेगी कि नहीं चलती रहेगी? बिल्कुल चलती रहेगी दोस्तों। आपको भरोसा होना चाहिए। मैंने सिस्टम को जान लिया था। जब तक मैं वहाँ था तब तक मैं वहीं तक जानता था ये कंपनी है, यही सब कुछ है। लेकिन जब मुझे समझ में आया नहीं, कंपनी बहुत बड़ी है और यहाँ बहुत बड़ा कैरियर बनाया जा सकता है और बड़े बड़े दमदार लोग इस बिज़नेस को कर रहे हैं और मुझे इसको सीख के समझ के दमदारी के साथ में करना चाहिए। मैंने ट्रेनिंग का सहयोग लिया और लगातार मीटिंग ट्रेनिंग में आकर के मैंने काम किया। और देखिए, जिन हाथों में कभी फावड़ा हुआ करता था, फावड़ा समझते हैं? अच्छा, कई लोग बोल नहीं रहे, लंदन से आए क्या? तो जिन हाथों में फावड़ा हुआ करता था उन हाथों में BMW का स्टीयरिंग है। तो मैंने ये गाड़ी 2013 में ली, आज से 7-8 साल पहले, जब लोग BMW का नाम नहीं जानते थे। जब मैंने लेने जा रहा था तो कई लोगों को पता चला तो लोग बोलते थे साला तेरे को लोग चोर उठा ले जाएंगे, 50 लाख की गाड़ी लेगा तू। मैं भी डर गया था पहले, मैंने क्या होगा? तो गुरुजी ने बोला तेरी नहीं ले जाएंगे, बीमा कंपनी वालों की ले जाएंगे। मैंने हाँ यार, बीमा भी होता है, ये तो हमें ध्यान ही नहीं था। हाँ जी। तो जिस समय मैंने गाड़ी ली, मेरे इलाके की तो बात छोड़िए, मेरे जिले में भी शायद किसी के पास में उस समय गाड़ी नहीं थी जो BMW कार मैंने ली। अगर होगी भी तो किसी धन्ना सेठ के पास ही होगी। मैं कौन? एक किसान का बेटा, समझ रहे? बराबर में ये मेरी धर्मपत्नी जी हैं जो यहाँ सामने लाइव बैठी हुई हैं। तो 2007 में हम लोगों की शादी हुई थी, पापा के दम पे ही हुई थी, अपना तो कुछ था नहीं पास पल्ले, 100 रुपये भी नहीं थे अपनी जेब में। तो अगर सेब शॉप में नहीं होते तो मैडम गांव में बढ़िया आराम से कपड़े धो रही होती, वही गोबर पाथ रही होती हैं। और अभी मैडम के हाथ में क्या है? गिटार है। गिटार कौन रखता है? ये फुर्सत में हो। हाँ जी, शौक तो सबके होते हैं कि नहीं होते? कुछ न कुछ टैलेंट भी होता है, लेकिन जिम्मेदारियों के वजह से वो शौक और वो टैलेंट दब के रह जाते हैं। तो बढ़िया मैडम का जो भी रहा होगा, बोला ठीक है, मेरे को गिटार विटार बजा रही है अभी, हैं, गाना भी गा लेती है। अभी आप देखो, जो गांव की बम्बे की पटरियों पे बैठा करते थे वो आज यूरोप में घूम रहे हैं। कहाँ घूम रहे हैं? कहाँ घूम रहे हैं? यूरोप में।
ये देखिए, हम लोग बुडापेस्ट में थे, हंगरी में। मैडम पूछ रही थी यहाँ से गांव कितनी दूर होगा, मैंने कहा 7,000 किलोमीटर है। हैं? मैडम ने बोला कैसे भी सही, तुम डायमंड बन गए तो सही रहा, नहीं तो बुडापेस्ट तो आ ही नहीं पाते हम कभी। तो आप समझ रहे हैं, अभी तो अपन लोग अब यही लोकल में ही है। किसी को जाना हो तो 30-35 किलोमीटर दूर है अगर, तो आप सोचिए वहां से। और अगर आज हमारी जिंदगी में परिवर्तन आ रहा है तो ये खेत बेच के थोड़ी गए हम। ये ऑस्ट्रिया में थे, वियना, हैं, सेब शॉप के दम पे गए। किसके दम पे? हेलो, हम जा सकते हैं तो आपका भी नंबर आ सकता है। सोच के देखिए, इसमें लगा है क्या? ऑक्सीलीड लगी है इसमें। हमारा देश पहले अंग्रेजों का गुलाम था, कितने लोगों को जानकारी है? अच्छा, सबको ठीक है। तो पहले अंग्रेज यहां रहते थे तो क्या करते थे? हमारे बड़े बूढ़ों से कुछ न कुछ काम धंधा करवाते होंगे कि नहीं करवाते होंगे? मेरे को भी पता लगा तो मेरे को यार बदला लेना चाहिए उनसे। लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो अपन जाके आक्रमण वगैरह तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तो बदला ले सकते हैं। मैं जब भी विदेश जाता हूँ, खासतौर से अंग्रेजों के देश में जाता हूँ, तो 2-3 काम जरूर करता हूँ। एक तो मैं जूते पॉलिश करवाता हूँ, और खासतौर से अंग्रेज से करवाता हूँ। और कपड़े जरूर धुलवाना है, चाहे साफ ही क्यों ना हो। हेलो, थोड़ा तो चुकता होगा कि नहीं होगा? तो अभी अपन लोग गए तो देश अंग्रेजों का, रसिया गए अपन लोग, होटल अंग्रेजों का, डीजे वाला बाबू भी अंग्रेज, और उसको बोला भोजपुरी गाना बजा, भोजपुरी। तो कैसा लग रहा होगा उधर, हैं? रसिया में भोजपुरी गाना, मोमेंट दिखे? सारे लोग नहीं बोल रहे। चलो जी, आवाज दो इसको, संग चलना अगली बार ट्रिप पे है। तो लाइफ इज ऑसम, सेब शॉप की बदौलत ये घर है आज मेरा। सर आ चुके हैं, राजकुमार सर है जी जी, बाकी सर पड़ोस में ही रहते हैं हमारे, रणवीर जी। तो आज दोस्तों, एक टाइम वो था कि जब बिजनेस को ज्वाइन किया था तो अपन ज्वाइन करते ही बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, मैं डायमंड बनूंगा, मैं लाखों रुपए कमाऊंगा, करोड़ों कमाऊंगा, बोलते हैं कि नहीं बोलते? मेरे पिताजी बोलते थे, एक कट्टा सीमेंट ला के अगर तू इस दीवार पे प्लास्टर करा दे तो जान दे हैं कि यहाँ तेरी कंपनी में दम है। और एक टाइम ऐसा होता है कि आपके पास इतने भी पैसे नहीं होते कि आप 300 रुपये का कट्टा ला करके प्लास्टर भी करा सकें। कोई बात नहीं, लेकिन वो उस वक्त की बात थी। आज पिताजी के लिए बढ़िया दमदार घर बनाया है। इस घर के अंदर अगर आप जाएंगे, जो भी सुख सुविधाएं होनी चाहिए वो सारी की सारी चीज़ें। इसमें 20-22 लोगों के लिए थिएटर बनाया हुआ है, इसके अंदर जिम है, सब जितने मेंबर हैं उतने बेडरूम है, इसके अंदर जो चाहिए वो सारा कुछ फिट है, मामला कार्यक्रम ओके। तो ऐसे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि मेरे पास इस तरीके 2 घर आगरा में भी हैं, ठीक है? उनमें कोई रहता नहीं है, हालांकि मैं अभी इसमें भी नहीं रह रहा हूँ, ठीक है? तो बढ़िया, एक दिन यही सपना था कि जितने जगहों पे हमारी टीम होगी वहाँ एक एक घर बनाएंगे। अभी तो कार्यक्रम शुरू हो गया है ना। और बढ़िया ऐसी जिंदगी है। पहले ऐसे किसी हीरो हीरोइन के फोटो देखते थे, ऐसे कहाँ है ये एफिल टावर कहाँ है? जयपुर में? कहाँ पे? मथुरा? पेरिस कहाँ है? फ्रांस में? कहाँ पे? फ्रांस में। फ्रांस में। और कौन सी गाड़ी है ये? कौन सी? सफारी? कौन सी? फरारी। कौन सी? कई लोग बोलते हैं हाँ मैंने बहुत देखी है कंपनी। पहले तू पेरिस जा हैं, और वहां जाके फरारी ड्राइव करियो, फिर बताइयो कंपनी में दम है कि नहीं। हेलो, देख तो ले कालूराम सलाह कौन दे रहा है? हैं? पहले ये बता, फोटो कैसी लग रही है? आपकी कैसी लगेगी? जिनको दिल से लग रहा है कि मेरी भी होनी चाहिए, वही ताली बजाना अभी इसको। तो इनकम की बात करें तो 2-2 लाख रुपए तो सन 2011 से आ रहे हैं। बीच बीच में कंपनी ज्यादा भी दे देती है। एक हफ्ते में देखो 7-7 लाख रुपए हैं, दिन का 1 लाख, महीने में 1-1 महीने में 20-20 लाख। हेलो, और आप ये देखिए रिसेंटली मेरा चेक 19,82,637 रुपए का था। हेलो, मेरी दिसंबर, जनवरी, फरवरी
3 महीने की इनकम इस बिजनेस की वजह से 56 लाख रुपए की है। किसी भी भाई को शक हो तो पासबुक संग लेके घूमता हूं, जाना बाद में, पहले चेक करके जाना। हाँ जी, हेलो। तो अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, काम सही है? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? दमदारी से करना चाहिए, धीरे धीरे? मेरा अकेले का नहीं, मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी इस बिजनेस की वजह से जिंदगी बदल रही है। आप ये देखिए, हमारे साथी सोमा शंकर जी, ये गवर्नमेंट जॉब में थे, एक टाइम पे बेंगलोर में रहने के लिए इनके पास घर तक नहीं था, किराए के रूम में रहते थे, वहां पे भी सोने के लिए बेड भी नहीं था टाइगर के पास। सरकारी नौकरी छोड़ी थी, चाहता तो शिकायत भी कर सकता था, लेकिन भरोसा किया। आज 1.25 करोड़ की मर्सिडीज गाड़ी में चलता टाइगर है। एक हफ्ते का चेक 16,28,000 का है। परशुराम जी ये यूपी पुलिस में नौकरी करते थे, इनकी नौकरी छूट गई थी, तो उस दौरान ये आगरा में पेंट पीओपी में काम कर रहे थे, पेंट पीओपी लेबर में, ठीक है, आगरा में ही थे। और यहीं पे इनको इस बिजनेस की जानकारी मिली, और आज परशुराम जी 10 लाख रुपए की हार्ले डेविल्जन बाइक चलाते हैं, 1 करोड़ 20 लाख रुपए की रेंज रोवर स्पोर्ट जिसमें नरेंद्र मोदी जी चलते हैं वो गाड़ी है, और 16,72,000 का चेक है। ये योगेश यादव जी अलवर राजस्थान से हैं। इनके पिताजी पत्थर तोड़ा करते थे। इनके पिताजी का एक ही ड्रीम था कि बेटा मास्टर बन जाए, लेकिन मास्टर तो बना नहीं, सेफ शॉप में डायमंड बन गया। आज एक हफ्ते का चेक 11 लाख का है, BMW X5 गाड़ी में चलता है टाइगर। आप ये देखिए, महागुरु जी लोगों को देखिए, आज गुरुदेव का चेक 28 लाख का एक हफ्ते का, दिन का 4 लाख हो गया। बड़ी बात है कि नहीं? महागुरु जी श्री संजय जैन सर के बारे में आप देखिए, महागुरु जी ने जब बिजनेस की शुरुआत की थी उस वक्त 6 लाख का कर्जा था गुरु जी के ऊपर, और आज गुरुदेव का एक हफ्ते का चेक 60 लाख का है। महागुरु जी श्रीमान नरसिंह ग्रेवाल सर, गुरुदेव बताते हैं कि जब मैंने हाई स्कूल की पढ़ाई करी तो हाई स्कूल पढ़ते तक मैं जो है भैंस के पीछे घूम घूम करके पढ़ाई की, भैंस चराते चराते, समझ रहे हैं? गांव में क्या है, मतलब कोई ऐसा तो है नहीं, लंदन के गांव में करना पड़ता है ना, हम अपन भी, मैंने भी किया है सब कुछ, हाँ जी। लेकिन आज गुरु जी ने, वो एक वक्त की बात थी, लेकिन आज का वक्त क्या है? आज महागुरु जी ने 6 साल अपने बेटे को लंदन में पढ़ाया, 6 साल लंदन में पढ़ाया है। आज गुरु जी का एक हफ्ते का चेक 1 करोड़ रुपए का है। बड़ी बात है कि नहीं? आप बताओ, अगर ये सब इतने बड़े बड़े धमाके यहाँ पे हो रहे हैं, तो कितने लोगों को लगता है यार मेरे साथ में भी ऐसा होना चाहिए? होना चाहिए पक्का। लेकिन होगा कब? जब काम करोगे तभी तो। काम करने जाओगे, कालूराम मिल जाएगा, वो सलाह देगा इधर आ, ऐसी बहुत आई बहुत गई, फिर क्या करोगे? हिम्मत है उस समय डटे रहने की? हिम्मत है फिर इसके बाद भी करके दिखाने की? कई लोग मिलेंगे बोले ये भाग जाएगी, फिर समझा पाओगे? कई लोग सोचते हैं कि यार लोगों को समझाना बहुत टेढ़ी खीर है। एक मैसेज मैं आपको क्लियर कट देना चाहता हूं, अगर आप इस बिजनेस के अंदर सफल होना चाहते हैं तो आपको लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप को समझाने की जरूरत है। जिस दिन आप समझ गए पूरा हिंदुस्तान समझ जाएगा। लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है। और जो कुछ भी यहाँ किया जा रहा है, ये लोग तो यहाँ नहीं है, ये सिर्फ आप ही को समझाने के लिए किया जा रहा है। मेरी समझ में आ गया था तो मेरी जिंदगी बदली, आपकी समझ में आ जाएगा तो आपकी जिंदगी बदलेगी। क्या आपको समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? यहां से सफलता ली जा सकती है, कामयाब हुआ जा सकता है।